मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान आवान आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने चैनल में बनाई जाने वाली वीडियोस को पसंद किया, शेयर किया अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और चैनल को सब्सक्राइब किया। आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ TQM और डेफिनेशन ऑफ TQM। एवोल्यूशन ऑफ TQM का आगाज़ जब हम को पंजाबी में कहते हैं ना जी, खुरा ढूंढते हैं या खुरा लभते हैं, तो इसका आगाज़ होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 का शिकस्त खुर्दा जापान। 1948-1949 में जापानीज यूनियन ऑफ साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स कुछ अमेरिकन फिलोसफर्स को, अमेरिकन साइंटिस्ट को अपने यहाँ मदऊ करते हैं और उन्हीं में से एक साहब सजेस्ट करते हैं कि जापान के लिए, तबाह हाल जापान के लिए आगे जाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी मैनेजमेंट है। यही वो क्वालिटी कंट्रोल का नुक्ता आगाज़ था जो बाद में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सूरत में जिसे हम आज जानते हैं, और इसी फिलॉसफी पर अमल पैरा होने के नतीजे में 1955 में, यानी वर्ल्ड वॉर हारने के 10 साल बाद, सिर्फ 10 साल बाद, हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के सिर्फ 10 साल बाद जापान के बारे में डिक्लेयर कर दिया गया कि जापान इज नो मोर वॉर अफेक्टेड कंट्री। 1980s तक कॉन्सेप्ट कन्फाइंड रहा जापानीज बाउंड्रीज में, लेकिन फिर उसके बाद जब मगरबी ममालिक ने और अमेरिका ने इस चीज़ को नोटिस करना शुरू किया कि जापान की सनती तरक्की की बुनियाद क्या है, तो नतीजा निकला टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM की इम्प्लीमेंटेशन। 1980 के बाद एकेडमिक रिसर्च में और उसके साथ साथ प्रैक्टिशनर्स ने भी, दुनिया भर में कंपनीज ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। 1987 अमेरिका में मैल्कम बैलरिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड का आगाज़ किया गया उन कंपनीज के लिए जो कि सबसे बेहतर परफॉर्म करेंगी क्वालिटी में। इसी दौर में यूरोप में यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट ने यूरोपियन क्वालिटी अवार्ड का आगाज़ किया। डेमिंग अवार्ड के नाम से जापान ने डेमिंग अवार्ड का आगाज़ किया। इस कॉन्सेप्ट का बाकायदा एकेडमिक आगाज़ विद इन पाकिस्तान 2002 में हुआ, जब इस इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में पहली दफ़ा MSc क्वालिटी मैनेजमेंट की डिग्री का आगाज़ किया गया और उसी साल इसको MS टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का नाम दे दिया गया। अब जहाँ तक बात है डेफिनेशन ऑफ TQM की, एक बुनियादी फ़र्क है साइंसेज में और मैनेजमेंट साइंसेज में या सोशल साइंसेज में। साइंसेज में आपको हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की एक बड़ी अप्रोप्रिएट यूनिवर्सल डेफिनेशन मिल जाती है। अगर आपसे पूछा जाए फिजिक्स की क्या डेफिनेशन है, आप सब बता देंगे। केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है, सब बता देंगे। बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन है, सब बताते हैं। ज़ूलॉजी की, बॉटनी की क्या डेफिनेशन है, सब बता देते हैं। उसकी वजह यह है कि इन तमाम एकेडमिक डिसिप्लिन्स में एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से मैनेजमेंट साइंसेज में ऐसे नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैनेजमेंट साइंसेज में आप मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स में मुख्तलिफ रिसर्चर्स चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में डिफाइन करते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट साइंसेज में एग्जिस्ट नहीं करता। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन पर इत्तफाक होना है, क्वालिटी की डेफिनेशन पर भी आज तक इत्तफाक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं एडहेरेंस टू द स्टैंडर्ड, कुछ कहते हैं क्वालिटी इज फ्री, कुछ कहते हैं जी टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस इज क्वालिटी। जितने मुंह उतनी बातें वाला हिसाब है, लेकिन देयर इज नो सिंगल यूनिवर्सल वेल एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। सेम इज द केस विद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मुख्तलिफ किताबें उठा के देख लें, हर किताब में इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। फिर उसके बाद एक ही किताब के मुख्तलिफ एडिशंस उठा के देख लें। अगर एक किताब 2010 में लिखी गई है तो ऑथर का ख्याल है कि TQM को इस तरह डिफाइन किया जाए। 2015 में वो ख्याल बदल जाता है, 2022 में वो ख्याल बदल जाता है। दुनिया भर में इसके ऊपर बहुत सी तहकीक हुई है और तहकीक ने यह कॉन्क्लूड किया है कि देयर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। लेकिन जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो दो पिलर्स के ऊपर ज़रूर काम करती हैं। एक बात करती हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन की, यानी वी कैन से वन ऑफ द पिलर्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और दूसरा पिलर है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी अपने ग्राहक को मुतमिन करना और मुसलसल एफर्ट से,
मुत्तमिन करना, ये दोनों चीजें हैं जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के पिलर्स कहलाते हैं। तो इसलिए हम भूल जाएं, हम छोड़ जाएं इस डिस्कशन को कि क्या टीक्यूएम की डेफिनेशन है। टीक्यूएम सिंपली एक ऐसी मैनेजमेंट फिलॉसफी है जो दो पिलर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे बेस करती है। टीक्यूएम की रिसर्च स्ट्रीम्स बहुत सारी रही हैं। कुछ रिसर्च स्ट्रीम फोकस करती रही हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, कुछ का फोकस रहा है बैरियर्स ऑन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम, और तीसरी एक स्ट्रीम है जो कि टीक्यूएम इंप्लीमेंटेशन को फर्म परफॉर्मेंस के साथ रिलेट करती है। जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, मैं समझता हूं कि 5 ऐसे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लिटरेचर का कंसेंसस है कि शायद 70% इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम डिपेंड करती है इन फैक्टर्स पे। टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट पे दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक किसी भी इनिशिएटिव को टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं होगी। द रीजन इज दैट रिसोर्सेज टॉप मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करने हैं, लीडरशिप टॉप मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करनी है, टॉर्च बियरर बनना है टॉप मैनेजमेंट ने, ताकि कोई भी चेंज जो उनसी है वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट की जा सके। फिर उसके बाद मैं समझता हूं कि दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोसेसेस की मैनेजमेंट का। बहुत ज़्यादा आसान है हमारे लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम प्रोसेस को सही तरीके से समझें, क्योंकि रीज़न ये है कि हर प्रोसेस का एक इनपुट है और प्रोसेस का एक आउटपुट है। हम प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं कर पाते जब तक हम प्रोसेस को सही तरीके से बाकी प्रोसेसेस से आइसोलेट करके समझ नहीं सकते। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि चीजें हमेशा लिंक्ड होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस, इवन एक टेबल से दूसरा टेबल। तो सप्लायर मैनेजमेंट एक और बड़ा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है जिसको टीक्यूएम लिटरेचर ने बहुत ज्यादा डिस्कस किया है। फिर उसके बाद कस्टमर फोकस, जिस तरह हमने पहले कहा कि वन ऑफ द पिलर्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर फोकस इज ए कंपोनेंट ऑफ दैट। फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जब हम कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट, मुसलसल इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो मुसलसल इंप्रूवमेंट उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होता जब तक ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट और रेगुलर ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट इनबिल्ट ना हो जाए। तो ये 5 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रिसर्च स्ट्रीम ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। मैं और मेरे साथ जो बाकी लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में रिसर्च करते हैं, मेरा ख्याल है कि उन सब का कंसेंसस ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन 5 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स पे फोकस कर ले तो उसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है। मेरा ख्याल है आज के लिए, जो कि पहला हमारा एकेडमिक लेक्चर था, इतना ही काफ़ी है। आप इस वीडियो को अपने पसंदीदा लोगों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को, वीडियो को देखते रहें।